न्यूज़ 24 सच आप तक। मधुबन न्यूज़, भारत न्यूज़ 24 चैनल एवं अवेकिंग ऑफ ब्रह्मा कुमारी चैनल देव शुक्ला जी आपका हार्दिक स्वागत करता है। और आज हमारे बीच में मैं इनका परिचय कराना चाहूँगा संक्षिप्त में। ये उभरते हुए कलाकार हैं, इनकी कुछ फिल्में आ रही हैं। हम इनसे ही पूछेंगे कि वो जो आने वाली फिल्मों का नाम क्या है, और ये भी पूछेंगे सर आपसे कि आपको फिल्मों का शौक़ कब से हुआ। ये इतनी उम्र तो नहीं है आपकी, और फिल्मों के बारे में जो आपकी अभी रिलीज होने वाली है उसके बारे में थोड़ा सा व्याख्यान करें। सबसे पहले इस न्यूज़ को, इस चैनल को देखने वाले को मेरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मेरी आने वाली फिल्म है आयत, हिंदी फिल्म है। एक मैं राजस्थानी फिल्म कर रहा हूँ, रीजनल फिल्म है। जो आयत है वो पोस्ट प्रोडक्शन पे है, आपको जियो या हॉटस्टार OTT पे देखने को मिलेगा। वे मूवी है। अच्छा, ये जो मूवी है जी, ये कब तक रिलीज हो जाएगी? अभी ये प्रोसेस में है या बन चुकी है? बन चुकी है, पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है। तो जून फर्स्ट वीक में शायद देखने को मिलेगा। तो ये जो फिल्म का जो नाम आपने बताया, शीर्षक आयत, जी, ये कमर्शियल फिल्म है या एक आर्ट फिल्म है या एक सामाजिक स्तर की फिल्म है? ये सामाजिक स्तर की फिल्म है। अच्छा, इस फिल्म में जो कास्टिंग है वो सब उभरते हुए कलाकार हैं या पहले से मजे हुए जो फिल्म में काम कर चुके हैं? नहीं, हमारी फिल्म तो मैं डेब्यू कर रहा हूँ। बाकी जो हमारे को एक्टर हैं लोग सारे नॉन हैं, सेलिब्रिटी भी हैं। सेलिब्रिटी भी हैं और सारे मतलब कि हाँ, नॉन है, जो पहले से काम कर चुके हैं। हाँ, जी, आपका जी। कहने का मतलब ये है। जी जी। अच्छा, ये फिल्म में कुछ संक्षिप्त में कुछ ऐसी चीज़ बताइए जो समाज के लिए प्रेरणा हो। एक्चुअली हमारी जो फिल्म है फीमेल ओरिएंटल है। जी। इसमें जो हमारी कहानी है वो ये दिखाया गया है कि एक लड़की को बच्चा ना होने के कारण घर से निकाल दिया जाता है। उसी लड़की को एक घर से बच्चा होने के कारण निकाल दिया जाता है। क्या बात है! एक घर से जो लड़की को बच्चा नहीं होता है, जी जी, उसको निकाल दिया जाता है, और जी, एक ऐसी उसी लड़की को जिसको बच्चा होता है उसको भी निकाल दिया जाता है। जी। ये तो एक पर्यायवाची बात हो गई। अच्छा देव शुक्ला जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो उम्र है वो तो अभी मेरे ख्याल से हीरो बनने की उम्र है, जी, और लुक्स वाइज भी आप अच्छे लगते हो। जी जी। तो फिल्मों में आने के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, और आपको कैसा लगा कि भाई कि मुझे फिल्मों में काम करना चाहिए, और फिल्म में हीरो के तौर पे जो डायरेक्टर थे, जो प्रोड्यूसर थे, उन्होंने क्या देखा कि आपको फिल्म में उन्होंने साइन कर लिया? जी, एक्चुअली मैंने दिल्ली से स्टडी वगैरह किया है, दिल्ली में ही जॉब करता था बैंक में। एक्सीडेंटली मैं एक्टर हूँ, बोन बॉटम में एक्टर नहीं हूँ। पहले मेरे मन में भी ख्याल नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगा। मैं एक रोज जा रहा था अपने ऑफिस, वहाँ पे किसी ने मिले मेरे से, और उन्होंने कहा कि कुछ काम है, तुम करोगे क्या? हमने कहा कि क्यों नहीं, कर लेंगे। उन्होंने कहा कि तुम्हारा लुक सही है, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस सही है। हमने कहा ठीक है। तो उन्होंने मेरे को चांस दिया। एज ए चंडीगढ़ लेवल पे मॉडल बनाया मेरे को, एज ए गुजरात मॉडल बनाया, एज ए दिल्ली मॉडल बनाया। तो हमें सैटरडे संडे शूट होता था, मेरे को बहुत अच्छा लगता था। वहीं पे एक ऑडिशन हो रहा था दिल्ली में। उसके एक्टर थे अध्ययन सुमन, मुकेश ऋषि साहब थे, परेश रावल जी थे, अनुपम खेर थे, आलोकनाथ थे। ये सारी स्टार कास्ट थी। उसमें मेरी कास्टिंग हो गई मुकेश ऋषि के लड़के के। उस फिल्म की शूटिंग आगरा में हुई थी, किसी कारण बस वो रिलीज नहीं हुई। तो वहीं से हमारा जो हमारे अंदर का जो कीड़ा था, एक्टिंग का कीड़ा, वहीं से जागा। और आगे जहां भी मैं ट्राई करता था तो वो बोलते थे कि बिना थिएटर का कुछ होने वाला नहीं है। फिर मैंने मंडी हाउस से करीब 5 to 6 ईयर थिएटर किया हुआ है। फिर उसके बाद से मैं मुंबई आ गया। मुंबई आने के बाद बहुत सारे मैंने एज ए कैरेक्टर आर्टिस्ट काम किया है। सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, कुछ सीरियल में काम किया है, कुछ एड्स भी किया है मैंने जी। अच्छा देव शुक्ला जी, ये जो आपने थिएटर के बारे में कहा 5-6 साल जी, आपने दिल्ली में थिएटर में किया या मुंबई में किया? नहीं सर, मैंने दिल्ली में किया है। दिल्ली के काफ़ी आर्टिस्ट जो थिएटर करते हैं बड़े मज़े हुए होते हैं, और अभी तो आपको आसान लग रहा होगा यहाँ पे, और मुंबई तो संघर्षशील है।
जी, एक न्यू कमर्स के लिए जी, यहाँ पर जी। बहुत भयंकर कंपटीशन। मैं भयंकर इसलिए कह रहा हूँ कि जल्दी से आप जैसे युवा को फिल्मों में जगह नहीं मिलती है, बहुत ही संघर्ष स्ट्रगल करना पड़ता है। जी तो जी ये जो संघर्ष का जो दौर है जी। उसको किस प्रकार से पार किया आपने? मेरा कहना यह है कि अभी भी मैं संघर्ष ही कर रहा हूँ। 3 फिल्में करने के बाद भी मैं संघर्ष ही कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हमारी जो फील्ड है बहुत संघर्ष है। ना हम किसी अभिनेता के बच्चे हैं, ना किसी नेता के बच्चे हैं। यहाँ पे लक तो बहुत मैटर करता है, बाकी आपके ऊपर जो भी आप कर्म करते हैं उसके ऊपर है। अभी जो नेपोटिज्म का है तो उसमें थोड़ा सा हम लोगों को अनसेफ हम समझते हैं अपने आप को। तो थोड़ा सा। नेपोटिज्म का शिकार आप हुए? सर बहुत बार हुए, बहुत बार मैं कास्ट हुआ, फिर रिप्लेस हो गया। अभी मैं रिसेंटली एक स्टार भारत पे एक सीरियल आ रहा है, उसमें मेरा एग्रीमेंट वगैरह सब कुछ हो गया था। 4 दिन पहले, शूट के 4 दिन पहले मेरे को रिप्लेस कर दिया गया और मुझे पता भी नहीं चला। कोई कारण? कारण कुछ नहीं पता चला मुझे। और एक्चुअली जो एग्रीमेंट करते हैं वो लोग तो वो बताते नहीं हैं, और ना ही हमें उसकी कॉपी देते हैं कि हम उस पर एक्शन ले सकें। दुख हुआ? बता नहीं सकते आपसे कि क्या फील हुआ उस टाइम पे। आपके जैसे क्योंकि बहुत हम- सारे ऐसे युवा जो एक सपना लेके मुंबई आते हैं, हज़ारों लोग आते हैं जी और उसमें कुछ ही जो है पनपते हैं। जी थोड़े दिन पहले की बात, जैसे सुशांत सिंह राजपूत जी बिहार से आए थे, जी आपके जैसे युवा थे, जी उनकी तो कहानी आप जानते होंगे। जी, शायद जी। उनमें और आप में भिन्नता है। आपके तो फिल्म अभी रिलीज होने वाली है और वो तो एक स्टेबल कलाकार होते हैं कि नाते उनके साथ में नेपोटिज्म हुआ जी और जी किस प्रकार से उन्होंने दुनिया को त्यागा वो तो आपको पता है। खैर उनका टॉपिक नहीं लेके मैं फिर से मुद्दे पर आता हूँ। जी ये जो कहते हैं ना कि जैसे बच्चन साहब के डैडी ने कहा था कि जीवन एक संघर्ष है। जी। ये संघर्ष जब तक चलता रहेगा तब तक कि आप कामयाब नहीं हो जाते हैं। जी। तो कामयाबी के लिए आपने कुछ टिप्स ली हैं किसी से? नहीं सर, अगर हम कहीं से टिप्स लेते हैं या किसी चीज़ को हम वो करते हैं तो उससे ज़्यादा अगर आपको साथ साथ जो चीज़ें मिलती जाती हैं ना संघर्ष करते समय, तो उससे ज़्यादा ज्ञान हो जाता है। जब ठोकरें हमें मिलती हैं, हमें चीज़ों का वो होता है, तो फिर उससे ज़्यादा हमें सीखने ये को जो मिलता है। आप तप रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं और जो ये फिल्म मिली है, तो उससे आप कितने संतुष्ट हो कि ये मुझे फिल्म मिल गई और मैं 3 फिल्म में काम कर रहा हूँ? और कहीं आपके मन में ये डर तो नहीं है कि ये तीनों फिल्मों में से कोई फिल्म कंप्लीट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? एक डर है आपके अंदर? नहीं सर, डर तो नहीं है। बी पॉजिटिव हूँ मैं। होगा, अच्छा होगा, क्योंकि सारे टेक्नीशियन, सारे हमारे क्रू मेंबर, सारे लोग अच्छे थे और अच्छी फिल्म भी बनी है। एक मैसेज है हमारे समाज के लिए। और मेरा मानना ये है कि मेरे पिताजी कहते थे कि संतुष्टि ही तरक्की की रुकावट है। संतुष्टि ही तरक्की की रुकावट है। तो अभी हम सेटिस्फाई नहीं है। ऑल मैन कैनॉट बी सेटिस्फाई, जी। यानी जो संतुष्ट हो गया समझो वहीं पर वो समाप्त हो गया। जी जी जी। ये बहुत अच्छी बात बोली आपने। देव शुक्ला जी, मैं आपको अपने स्टूडियो में भी आमंत्रित करूंगा। अभी तो हम इस कवि सम्मेलन में आए हैं। जी जी और आपका बहुत अच्छा लगा वक्त है, आपके साथ बात करके बड़ा आनंद महसूस हुआ। एक बार हम आपको अपने स्टूडियो में बुलाएंगे। जी, मैं जी। फिर से देव शुक्ला जी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप हमारे चैनल में आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो हमने संक्षिप्त में लिया भाई। IPC News 24, सच आप तक।